अपने चैनल रेलवे जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे चैनल पर लूसेंट बुक का रिवीजन कराया जा रहा है, जिससे हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे नंबर यहां से पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले लूसेंट केमिस्ट्री का 4 पार्ट मैंने बनाया है, उन वीडियो को देखें और उन्हें भी लाइक करें। चलिए आगे अपना रिवाइज जारी रखते हैं और 12वां है अधातु। पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व हैं, जिनमें 11 गैसें, एक द्रव्य और तथा शेष 10 ठोस हैं। द्रव अवस्था स्थित अधातु ब्रोमीन है। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट। पहला अधातु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम 1H1 या H, ड्यूटेरियम 1H2 या D और ट्राइटियम 1H3 या T। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड DTO को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वाशबर्न ने की थी। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल के उपयोग, पहला न्यूट्रॉन मंदक के रूप में ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में ट्रेसर के रूप में, चौथा आयनिक एवं अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में, मृदु एवं कठोर जल जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं उसे मृदु जल कहते हैं, और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी कठोरता। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए एवं बालों के ब्लीचिंग करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 8O16, 8O17, 8O18। ओजोन। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। सल्फर। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.5% है।
सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। पहला, सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। दूसरा, पेट्रोलियम शोधन में। तीसरा, संचालक बैटरी में वृहत स्तर पर। चौथा, डिटर्जेंट उद्योग में। पांचवा, रंजक द्रव्यों, पेंट एवं रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में। नाइट्रोजन। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुलता भारानुसार 0.01% है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन द्रव का उपयोग द्रव जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप का शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रस हास्य गैस है। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक। इसका निर्माण हेबर विधि द्वारा किया जाता है। यह जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया के उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। तीसरा, यूरिया अमोनियम सल्फेट उर्वरक आदि बनाने में। चौथा, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में। अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, घरेलू प्रशीतित में प्रशीतक गैस के रूप में, नौवां, आश्रु गैस के रूप में। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। प्रकाश, रासायनिक धूम्र या कोहरा, फोटोकेमिकल स्मॉग, यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले गैस वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहां पेट्रोल एवं डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड निकालते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। यह कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इस कोहरे की भूरी धुंध NO2 के भूरे रंग के कारण होती है। NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाती है। नोट: तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक सामान्य वायुमंडलीय गैस प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया जाता है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित होती है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक रॉबर्ट F. फर्चगोट, लुइस इग्नारो और फरीद मुराद को 1998 का औषधि वैज्ञानिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
पीतल की बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। फास्फोरस फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों एवं जैविक जीव कोशिकाओं डीएनए में उपस्थित रहता है। श्वेत फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस इसके अपरूप हैं। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्लीय विलेय है। यह फास्फोरस का अस्थायी अपरूप है। युद्ध के समय धुएं का पदार्थ बनाने के लिए फास्फिन का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई के नोक पर लाल फास्फोरस होता है। हाइलोजन वर्ग 7A के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है। हाइलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन का उपयोग इसका उपयोग UF6 तथा UF6 बनाने में होता है, जिनको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा परावैद्युतिका में इस्तेमाल किया जाता है। HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को फ्रियोन कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल क्रिया में किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, क्लोरीन कृत हाइड्रोकार्बन, औषधियाँ, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। इसका उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको शीशाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल होता है, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीनीकृत नमक साधारणतया पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में वास्तविक चमक होती है। अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी विषाक्तता मुख्यतः रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषक के रूप में यह सबसे हानिकारक है। नोट: कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। क्वार्टेज कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पहला आग बुझाने में, दूसरा मृदु जल
पदार्थ में बीकर को, तीसरा बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, पांचवा डबल रोटी को स्पंजी बनाने में, छठा हरित गृह प्रभाव में। नोट: ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है। यह स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल खपत होती है। निष्क्रिय गैस। नोबेल गैस। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं: हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जीनोन Xc और रेडोन Rn। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस कहते हैं। इन गैसों में आर्गन एवं जेनोन कुछ यौगिक बनाते हैं। नोट: अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। हीलियम। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की है। इसका उपयोग पहला, गुब्बारों को भरने में, मौसम संबंधित अध्ययनों के लिए, ठंडी वायु वाले नाभिकीय भट्टी में। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में। पांचवा, अस्पतालों में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला गैस दिया जाता है। गोताखोरों द्वारा भी अधिक गहराई में सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। सातवां, हवाई जहाज के टायरों में भरने में वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। नियोन का उपयोग। नियोन विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों, वायुयान तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमानक चालकों को संकेत भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। आर्गन। आर्गन की खोज का श्रेय रैमजे को जाता है। यह वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु कर्मिक क्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। क्रिप्टन। इसका प्रयोग बिजली बल्ब बनाने में एवं फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे लेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है। जेनॉन। यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। यह जल में घुलनशील है। रेडॉन। रेडॉन को छोड़ अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है। यह रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियो थेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। धातुएं और धातुएं तथा उनके यौगिकों का उपयोग। फेरस ऑक्साइड। हरा कांच बनाने में, फेरस लवणों के निर्माण में। दूसरा, फेरिक यौगिक Fe3O4।
पहला जेवरात पॉलिश करने में, दूसरा फेरिक लवणों के निर्माण में, तीसरा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 3 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में दवा बनाने में, चौथा फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O पहला रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में, स्याही बनाने में, आयोडीन कीटाणुनाशक के रूप में, औषधियों के उत्पादन में, टिंचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में, ब्रोमीन रंग उद्योग में, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में, औषधि बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में, क्लोराइड लवण के निर्माण में, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी में, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अपकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक के रूप में, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सल्फाइड के निर्माण में, लवणों के भास्मिक मूलों के गुणात्मक विश्लेषण में, सल्फर S कीटाणुनाशक के रूप में, रबड़ वल्केनाइज करने में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में, अमोनिया NH3 प्रतिकारक के रूप में, आइस फैक्ट्री में, रेयन बनाने में, नाइट्रस ऑक्साइड N2O शल्य चिकित्सा में, फास्फोरस P लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में, श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में, फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में, धातु निष्कर्षण में, वाटर गैस CO+H2 ईंधन के रूप में, वेल्डिंग कार्य में, कोल गैस ईंधन के रूप में, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में, हार्ड स्टील के निर्माण में, कार्बन मोनोऑक्साइड COCl2 बनाने में, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई करने में, लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में, हीरा डायमंड आभूषण निर्माण में, कांच काटने में, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 इंटू 8H2O कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, अनार्थ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 पेट्रोलियम के भंजन में, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटास एलम के AlSO4 का होल 2 इंटू 12H2O जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में, रक्तस्राव रोकने में, हजामत के दौरान कट जाने पर, छठा डिओड्रोन बनाने में, फिटकरी पोटास एलम को हम साधारण तौर पर फिटकरी के नाम से जानते हैं। यह पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 AlSO4 का होल 3 इंटू 24H2O होता है। इसे पोटास फैक्ट्री भी कहते हैं। फिटकरी के भौतिक गुण 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह पिघल जाता है। आगे इसे यदि 200 डिग्री सेल्सियस
ताप तक गर्म करने पर इसका क्रिस्टल जल निकल जाता है और यह एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बोर्ड अल्म कहते हैं। बोर्ड अल्म को फिटकरी के फूल के नाम से भी जाना जाता है। फिटकरी का उपयोग पहला रक्त प्रवाह को रोकने में, जीवाणुनाशक के एवं प्रतिरोधी के रूप में, जल शोधन में, चमड़ा तथा कागज उद्योग में चिकना करने के लिए, कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में रंग बंधक के रूप में, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl, केलोमल बनाने में कीटनाशक के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मलहम बनाने में, जहर के निर्माण में मरकरी, थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अमलगम बनाने में। जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में जिंक सल्फेट या उजला थोथा ZnSO4 × 7H2O, लिथोपोन के निर्माण में, आँख के लिए लोशन बनाने में, किलोको छपाई में, चर्म उद्योग में कवकनाशी के रूप में, जिंक क्लोराइड ZnCl2, टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र कांच आदि के सतहों को जोड़ने के लिए, जिंक ऑक्साइड ZnO, मलहम बनाने के लिए, पोर्सेलिन में चमक लाने के लिए, जिंक, बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजक में, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल 2 H2O या CaSO4 × 1/2 H2O, मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने हेतु, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन निर्माण में, सीमेंट उद्योग में, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 × 2 H2O, स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग में, कैल्शियम अपकारक के रूप में, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 × 6 H2O, रुई की सजावट में, सोरेल सीमेंट के रूप में विवृत, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में, जिप्सम लवण बनाने में, मैग्नीशियम धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्बों में, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, औषधि निर्माण में, रबड़ फिलर के रूप में, वायलरों के रूप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH3 OH का होल 2, चीनी उद्योग में, मोलासिस से चीनी तैयार कराने में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल एंटाएसिड का मुख्य तत्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 × 5 H2O, कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में,
क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 पहला ऑक्सीकारक के रूप में जल शुद्धिकरण में, धागों की रंगाई में क्यूप्रिक ऑक्साइड CO, ब्लू या ग्रीन ग्लास निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, लाल ग्लास के निर्माण में, पेस्टिसाइड के रूप में, कॉपर, बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ब्रॉस तथा ब्रॉन्ज बनाने में। सोडियम नाइट्राइड NaNO3 पहला N2 बनाने में, प्रतिकारक के रूप में। सोडियम नाइट्रेट NaNO2 खाद के रूप में, KNO3 HNO3 के निर्माण में। सोडियम सल्फेट ग्लोबल लवण Na2SO4 × 10H2O औषधि निर्माण में। सस्ता कांच बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा NaHCO3 पहला अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में, प्रतिकारक के रूप में। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा Na2CO3 ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में।